हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। उसमें हम राजनीति विज्ञान का अनेक सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध देखेंगे। हम ये देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष होते हैं या पहलू होते हैं। यदि हम उसके सामाजिक जीवन का अध्ययन करें तो हमें अनेक शास्त्रों का विवेचन करना पड़ता है, लेकिन ये विभिन्न विषय एक दूसरे से गहरा पारस्परिक संबंध रखते हैं। वस्तुतः समाज विज्ञान के प्रमुख विषय एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार वट वृक्ष की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि मनुष्य के भी हम अलग अलग भाग नहीं कर सकते, तो उसके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जो विषय हैं वो भी आपस में जुड़े हुए ही रहेंगे। उनके भी हम बहुत ज़्यादा अलग अलग भाग नहीं कर सकते, उनको अंतर संबंधित होना ही पड़ता है। तो राजनीति विज्ञान का ये सबसे बड़ा गुण माना जाता है कि समाज विज्ञान की अन्य जो शाखाएं हैं उनके निष्कर्षों को वो ग्रहण करने में तत्परता दिखाता है। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक शास्त्रों से गहरा संबंध रखता है। इसके संबंध में गार्डनर ने कहा है, हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान का, रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हम ये देखते हैं कि जब हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसका समाज शास्त्र से क्या संबंध है, समाज शास्त्र है क्या। इसके लिए फेयरबैंक्स ने ये कहा है कि समाजशास्त्र में सभी सामाजिक शास्त्र सन्निहित है। ये एक पृथक विज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान का विशाल भंडार है जिसमें अनेक शास्त्रों का समावेश है। वस्तुतः समाज एक पेड़ के समान है और सामाजिक विज्ञान उसकी टहनियाँ हैं। ये सभी सामाजिक विज्ञानों की जननी है। तो समाज शास्त्र में अनेक शास्त्रों का समावेश बताया है इन्होंने और सभी सामाजिक विज्ञानों की इसको जननी भी माना गया है। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में जो घनिष्ठ संबंध है वो क्या है। समाजशास्त्र मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसने अलग अलग संगठन कैसे बनाए, उसकी धार्मिक व्यवस्था आदि सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इनमें आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह के पहलू शामिल हैं और इन तमाम पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। हम देखते हैं समाजशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है। राज्य जो है वो समाज की सेवा करने वाली एक संस्था मानी जाती है और ये समाज के विकास की एक निश्चित दिशा में उभरती है। यानी जब समाज का धीरे धीरे विकास होता है, जैसे पहले परिवार बनता है, फिर धीरे धीरे कुल बनता है, यानी एक परिवार के ही लोगों का एक बड़ा सा कुनबा या कुल बन जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्राम बनता है जो विभिन्न परिवारों और विभिन्न कुलों के मतलब विभिन्न कुलों के सहयोग से बनता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं धीरे धीरे नगर बना और फिर बाद में राज्य का विकास हुआ, फिर राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ है। तो इस तरह समाज के विकास के नियमों को जाने बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति शास्त्री समाज शास्त्र से सामूहिक जीवन के बारे में मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवाद का जैसे जैसे विकास बढ़ा है वैसे वैसे समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र पर प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य का
राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक व्यवहार समाज की परिस्थितियों और प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। इसीलिए राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए नागरिकों का राजनीतिक समाजीकरण और समाज की राजनीतिक संस्कृति और परंपराएं जानना आवश्यक होता है। इसीलिए एक नई शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र स्थापित कर ली गई है। प्रोफेसर गिडिंग्स के अनुसार जिन लोगों ने समाजशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत को नहीं समझा है, उन्हें राजनीति विज्ञान पढ़ाना उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार न्यूटन के गति संबंधी नियमों को न जानने वाले को खगोल विद्या, उष्णता और यंत्र विद्या पढ़ाना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाजशास्त्र भी राजनीति विज्ञान से कई तरह की जानकारियां ग्रहण करता है। समाजशास्त्री भी ये देखते हैं कि समूह और व्यक्ति के सामूहिक जीवन की प्रकृति को समझने के लिए वो राज्य की प्रक्रिया, राजनीतिक समूह, राजनीतिक दलों और वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। क्षेत्र की दृष्टि से ये माना जाता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि उसके अंतर्गत समस्त सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका स्वरूप आता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय राज्य भी उनमें से एक है। तो इसमें क्योंकि हम परिवार का, धर्म का, संघों का, व्यापार संघ हो, शिक्षक संघ हो, कृषि समूह, कृषि संघ हो, कृषक संघ हो, सभी संघों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में एक विशिष्ट समूह राज्य का ही विवेचन होता है। अब हम देखते हैं कि अध्ययन सामग्री की दृष्टि से भी अंतर है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि संगठन से पहले असंगठित समाज की स्थिति रही होगी। यानी कि जब राज्य नहीं बना था तो सबसे शुरू में जब मनुष्य जंगली ही था और धीरे धीरे उसने अपना परिवार निर्मित किया और धीरे धीरे अपना कुल बनाया, तो संगठन होने से पूर्व असंगठित समाज की जो स्थिति रही होगी, तो समाजशास्त्र उस संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के समुदायों और व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदाय से ही है, यानी राज्य से। इसके अलावा हम देखते हैं दृष्टिकोण में भी अंतर है। समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ साथ प्रथाएं, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है और राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्यों के वैधानिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भी इनमें अंतर है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले समाज बना है, उसके बाद ही राज्य बना है। तो समाजशास्त्र में शुरू से ही मनुष्य तथा सामाजिक संस्थाओं के विकास और उत्पत्ति के कारणों की खोज की जाती है, यानी यह एक प्राचीन शास्त्र है और राजनीति विज्ञान तो आरंभ से मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उद्देश्य की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र में हम ये देखते हैं कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए। इस प्रकार समाजशास्त्र को वर्णनात्मक माना जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान को आदर्शात्मक माना जाता है। अब हम दूसरा विषय देखेंगे, राजनीति विज्ञान और इतिहास। इतिहास मानव समुदाय के विकास की कहानी है। यह मनुष्य के कार्यों की एक गाथा है अथवा उसके प्रयत्नों, सफलताओं और असफलताओं की कहानी है। गेटल ने कहा है कि इतिहास अतीत की घटनाओं और विकासों, कारणों तथा पारस्परिक संबंधों का लेखा है। ये आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के साथ साथ राज्य के विकास, संगठन तथा पारस्परिक संबंध का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं कि इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है। इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विकास किस प्रकार हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई या राज्य में लोकतंत्र कैसे आया, अधिनायक तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रीय संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संघ कैसे बने, यदि इनकी उत्पत्ति का कारण समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास उठाकर देखना पड़ेगा कि शुरू में किस तरह से राजतंत्र था, वो किस तरह लोकतंत्र में परिणत हुआ और किस प्रकार शक्तिशाली अधिनायक तंत्रों की उत्पत्ति हुई।
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई। तो राजनीति विज्ञान में जो भी समस्याएं आती है उनका भी अपना इतिहास होता है और इसीलिए हमें राजनीति शास्त्र से पूर्व इतिहास का अध्ययन करना होता है, क्योंकि इतिहास से परिचित हुए बिना इन समस्याओं को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकता। इसके अलावा इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में है। मानवीय इतिहास में विभिन्न समय पर राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो एक प्रयोग के समान होते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन से हमें ये बात पता चलती है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अकबर ने विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन औरंगजेब द्वारा बनाई गई धार्मिक पक्षपात की नीति के कारण यह साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जिसमें सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। और इस तरह ये देखा गया कि शुरू से ही भारत में, क्योंकि बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थी और अनेकताएं थी, इसीलिए बार बार इसको बिखरना और जोड़ना पड़ रहा था। तो इसीलिए भारत में एक संघात्मक शासन की स्थापना की गई, ताकि विभिन्नताओं को भी पूरा फलने फूलने का मौका मिले। लेकिन क्योंकि भारत बिखर न जाए, इसके लिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को भी अपनाया गया। इसी प्रकार भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था का चित्रण ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है कि हमें किस तरह का राज्य निर्मित करना चाहिए ताकि हमारा राज्य मजबूत रहे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान भी इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इतिहास का निर्माण राजनीतिक विचारों, घटनाओं, आंदोलनों, क्रांतियों आदि से ही होता है। यदि हम ये देखते हैं कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन में हम प्रमुखतया शुरू से ही विभिन्न राजवंशों, राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, शासकों आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब राजनीतिक से ही संबंधित हैं। उनके राजनीतिक कार्यों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा किए गए युद्धों का, उनके द्वारा अपनाई गई शांति की नीतियों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा प्रजा पालन के जो कार्य किए गए उनका अध्ययन करते हैं। तो ये सारे अधिकतर राजनीतिक कार्य ही माने जाते हैं। यदि इतिहास में से इनको निकाल दिया जाए तो फिर इतिहास में बहुत कम ही कुछ बचेगा। इसी तरह से भारत के आधुनिक इतिहास में से यदि स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित राजनीतिक घटनाओं को निकाल दें तो उसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो विचारक हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स हुए, मनु कौटिल्य हुए, उन राजनीतिक विचारकों ने अपने जीवन में जो जो किया, उनके अध्ययन के बिना पाश्चात्य और भारत के इतिहास का अध्ययन अपूर्ण माना जा सकता है। लॉर्ड ब्राइस ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति मतलब कि राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच की कड़ी है और वह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। ये इतिहास से अपनी सामग्री प्राप्त करता है और राजनीति में उस सामग्री का प्रयोग करता है। ठीक इसी तरह अन्य विद्वानों ने भी इन दोनों के संबंध को बताते हुए कई बातें कही हैं। इसके बाद हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर। इनमें एक तो है अध्ययन पद्धति का अंतर कि इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है, यानी इसमें घटनाओं का और अब तक जो कुछ भी आया उसका केवल वर्णन कर दिया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री का चयन किया जाता है कि राजनीतिक घटनाएं या राजनीति से संबंधित कौन कौन सी बातें ली जाएंगी और फिर उसका पर्यवेक्षणात्मक तरीके से और विचारात्मक पद्धति के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र का अंतर भी है। इतिहास तो भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। उद्देश्य का अंतर हम ये देखते हैं कि इतिहास घटनाओं का यथावत वर्णन कर देता है और इस बात से संबंध नहीं रखता कि भविष्य में क्या होना चाहिए, लेकिन राजनीति विज्ञान इसका भी अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आदर्शात्मक है। धन्यवाद।